मित्रों, जय श्री राम। आज हम आपको विजयनगर के राजा विनयकांत की राज्य की कहानी आप लोगों को सुनाएंगे। बात उन दिनों की है जब विजयनगर में राजा विनयकांत राज्य करते थे। उसी राजा के राज्य में एक बहुत बड़ा व्यापारी था। वह व्यापारी समुद्री मार्ग से देश विदेश में बहुत ही मूल्यवान वस्तुओं का व्यापार करता था। इस कारण पूरे राज्य में वह सबसे अधिक धनी व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध था। कीमती रत्नों से भरे हुए उसके बहुत से जहाज विशाल समुद्र की छाती पर इस देश से उस देश की यात्रा के लिए तैरते ही रहते थे। इतना धनी होते हुए भी वह परले सिरे का बहुत बड़ा कंजूस था। कभी किसी सामाजिक कार्य में वह कानी कौड़ी भी खर्च नहीं करता था। धन के मामले में उसे किसी का विश्वास भी नहीं करता था। ये तो उसके सैकड़ों सेवक थे, किंतु धन्ना नाम का एक बड़ा ही स्वामी भक्त सेवक था। वह हर समय छाया की भांति अपने स्वामी के साथ रहा करता था। यद्यपि सेठ उस पर भी पूरा भरोसा तो नहीं करता था, फिर भी उसे सेठ के व्यापार की बहुत सारी बातें मालूम थीं। अन्य सेवकों की अपेक्षा सेठ उस पर सहृदय भी था। समय समय पर वेतन के अतिरिक्त कुछ न कुछ उसे पुरस्कार भी दिया करता था। सेठ के जीवन का अधिकांश भाग समुद्र में ही बीतता था। फिर भी तैरना सेठ नहीं जानता था। जब कभी उसका जहाज समुद्री तूफान की चपेट में आता तो उसका जीवन मल्लाहों की दया पर निर्भर हुआ करता था। एक बार उसका जहाज भयंकर तूफान में से जैसे तैसे ही बच सका। जहाज पर सवार सभी व्यक्तियों ने उस दिन अपना नया जीवन माना। धन्ना को अपने प्राणों से अधिक सेठ के प्राणों की चिंता थी। वह तूफान के समय सेठ के पास ही खड़ा रहकर उसका साहस बढ़ाता रहता था। जब तूफान थम गया तो धन्ना से सेठ ने कहा, सेठ जी, आपका जीवन हर समय समुद्र की लहरों से खेलता रहता है। आप तैरना अवश्य ही सीख लें। पूरे समय में किसने देखा है? पता नहीं जाने कब क्या हो जाए। धन्ना की बात सुनकर सेठ ने हंसकर कहा, तुम ठीक कहते हो धन्ना, मगर तैरना सीखने के लिए कम से कम 2 सप्ताह का समय चाहिए। इतने समय में तो मैं लाखों रुपयों का कारोबार कर लूँगा। मैं आपको 3 दिन में अच्छा तैराक बना सकता हूँ। केवल 3 दिन में, धन्ना ने कहा। 3 दिन भी कम नहीं होते धन्ना। जिस काम से कुछ कमाई न हो तो बेहुदे काम के लिए 3 दिन तो क्या, मैं 3 मिनट भी नहीं दे सकता। 3 मिनट भी। झल्ला कर सेठ बोला। बेचारा धन्ना चुप हो गया। कहता भी तो क्या, परंतु वह सेठ का स्वामी भक्त था, इसलिए उसे दिन रात सेठ के जीवन की रक्षा की चिंता रहने लगी। बहुत सोचने विचारने पर अंततः उसे एक उपाय सूझ ही गया। एक दिन उचित अवसर देखकर उसने सेठ से कहा, सेठ जी,
आप अपने कीमती समय में से 3 दिन भी नहीं देना चाहते तो मेरी एक प्रार्थना है सेठ जी। सेठ जी बोले, हाँ हाँ निसंकोच कहो धन्ना, क्या कहना चाहते हो। सेठ बोला, आप 2 खाली कनस्तर मुंह बंद कराकर और उन्हें बीच में से रस्सी से बांधकर सदैव अपने कमर में रखा करें। समय कुसमय में यह छोटा जहाज आपकी बहुत मदद कर सकता है। धन्ना ने विनय पूर्वक कहा। सेठ जी को भला इसमें क्या एतराज होता। उन्होंने हंसकर धन्ना से कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम कनस्तर बनवा कर मेरी केबिन में रख देना। अब धन्ना प्रसन्न हो गया। उसने अपने मन में ऐसा अनुभव किया मानो अपने स्वामी को मौत के शिकंजे से छुड़ा लिया हो। वह दौड़ा दौड़ा गया और 2 कनस्तरों की नाव इच्छा अनुसार बनवाकर सेठ के केबिन में रखवा दी। जिस घटना की धन्ना को आशंका थी, आखिर एक दिन वही घटना घटने लगी। उनका जहाज भयंकर तूफानी लहरों में फंस गया। मल्लाहों ने स्थिति को नियंत्रण के बाहर बताकर सभी लोगों को अपनी अपनी जान बचाने के उपाय करने की सूचना दे दी। अपने प्राणों की चिंता न करके धन्ना भागा हुआ सेठ जी के केबिन में गया और अपनी बनवाई हुई कनस्तरों की नाव को उनके हाथों में देता हुआ बोला, सेठ जी, अरे सेठ जी, इन कनस्तरों की नाव पर बैठकर भगवान का नाम लेकर समुद्र में कूद पड़िए। जहाज में चारों ओर से तेजी से पानी भरा जा रहा है। इसका बचना असंभव है। वह तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, परंतु एक ओर तो हीरे जवाहरात से भरे 4 संदूक हैं और दूसरी ओर तुम्हारे 2 खाली कनस्तर। इन संदूकों को छोड़कर खाली कनस्तरों को लेकर कूदना क्या मूर्खता नहीं होगी। सेठ जी ने धन्ना से इतना कहा और सबसे अधिक मूल्यवान रत्नों से भरी एक संदूक को सिर पर रखकर कूद पड़े। सेठ की इस मूर्खतापूर्ण क्रिया को देखकर धन्ना ने अपना सिर पीट लिया, परंतु अब किया ही क्या जा सकता था। धन्ना को उस भयंकर तूफान में अपनी जिंदगी की चिंता भी थी। अतः कनस्तरों की नौका को लेकर वह स्वयं समुद्र में कूद पड़ा। उसके कूदते ही एक लहर की चपेट आई कि जहाज संभल न सका और समुद्र के विशाल उदर में समा गया। उस पीपों की नौका ने धन्ना की बड़ी सहायता की। उसने उस नौका को अपने शरीर से कसकर बांध लिया और समुद्रों की लहरों के साथ लगातार 24 घंटे इधर उधर तैरता रहा। दूसरे दिन वह उसी नौका के सहारे एक टापू पर जा लगा। तूफान अब शांत हो चुका था। उसने टापू पर पहुंचकर चैन की सांस ली और अपने शरीर को निढाल छोड़कर धूप में लेट गया। 2-3 घंटे विश्राम कर लेने के बाद उसे भूख ने सताया। वो भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। थोड़ी ही दूर पर उसे समुद्र के किनारे एक बड़ा सा बक्सा पड़ा हुआ दिखाई दिया। वह भोजन के लालच में वहीं जा पहुंचा। संदूक के पास पहुंचकर आश्चर्य के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह संदूक वही था जिसे लेकर सेठ जी
समुद्र में कूदे थे। लहरों की थपेड़ों ने शायद सेठ को अपने गर्भ में छिपाकर उसे बहुमूल्य संदूक को किनारे पर फेंक दिया था। सच है कि जब विवेक के दर्पण पर लालच का मैल बहुत अधिक जम जाता है तो दर्पण का अस्तित्व ही क्या। धन्ना ने उस बहुमूल्य संदूक को उठा लिया, अपने घर ले गया, वह सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। मित्रों, आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।